बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आपको तमाम तर जो ज़ालिम हैं, हासिद हैं, शरीर हैं, उनके हसद जुल्म शर से महफूज फरमाए। आपकी तमाम जायज़ हाजात को मेरा अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से पूरा फरमा दे और कभी आपको किसी का मोहताज ना करे। आज का जो अमल है ये ख़वातीन के लिए है और बहुत सारी ख़वातीन कमेंट्स भी करती हैं, मैसेजेस भी करती हैं और वो इस हवाले से कि हम ऑपरेशन से डरती हैं, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, हम चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा, बहुत सारी हज़ारों ख़वातीन का आज़मूदा और बहुत ही एक पुराना अमल जो बहुत से बुज़ुर्गान दीन से ये मनक़ूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ का ख्याल ख़वातीन ज़रूर रखें कि आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों में ये जो ऑपरेशन है इसकी जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एकदम ऐसा क्यों हो गया, तो इसके बारे में भी हमें सोच विचार की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे डॉक्टर के साथ हमारा राब्ता होना चाहिए कि जो अपने पैसों के लिए, सिर्फ़ अपने पैसे बनाने के लिए ऑपरेशन की तरफ ना जाए, बल्कि उसको उस खातून का भी ख्याल हो, उसकी सेहत का भी ख्याल हो। क्योंकि जो ऑपरेशन है वो उस औरत की ज़िंदगी को, आधी ज़िंदगी को उसको ख़त्म कर देता है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ बीमारियां, कमज़ोरियां औरत के जिस्म में आ जाती हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी से नहीं आती, बल्कि उससे उसकी सेहत और ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो जाती है। क्योंकि जो कुदरत ने तरीक़ा रखा है वही असल तरीक़ा है। और इसके बारे में कुरान मजीद में सूरह आबस का आप मुतालिया करते हैं, 30वें पारे में है आबसा व तवल्ला, ये वाली सूरत अगर आप पढ़ते हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ इंसान की तख्लीक का जिक्र किया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी जिक्र किया है सुम्मा सबीला यस्सरहू, कि ये जो इंसान को जब हम पैदा करते हैं तो उसके लिए हम रस्तों को आसान भी कर देते हैं। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो फिर क्या हो गया कि एकदम से ये सारा कुछ इसी तरफ चला गया। असल में एक बहुत बड़ा माफिया है जो इसके पीछे है, वो काम कर रहा है और हमारी ख़वातीन उसका शिकार हो रही हैं। इसलिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं वो होता है सरकारी अस्पताल। सरकारी हॉस्पिटल जो है, गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप अपना राब्ता रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जितनी ख़वातीन भी, चाहे वो माली हालात की वजह से या वैसे भी, वो अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाती हैं, तो उनमें से 99% जो ख़वातीन हैं उनका ऑपरेशन नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वहाँ उनको ऑपरेशन पे कुछ मिलता नहीं है और वो एक अपनी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो इस तरफ बहुत कम जाते हैं। क्योंकि ऑपरेशन तो एक आखिरी हल होता है जो कि हमारे यहाँ पहला हल बना दिया गया है। ऑपरेशन उस वक़्त है जब कोई चीज़ नहीं है। आप अगर यूरोप या दूसरे मालिक में देखते हैं तो वहाँ इस ऑपरेशन की रेशो बहुत ज़्यादा कम है हमारी निस्बत। हमारे यहाँ तो होता ही ऑपरेशन है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाजत फरमाए, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये अमल दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। सूरतुल इंशिक़ाक़, ये 30वें पारे के अंदर ये सूरत मौजूद है। इज़्ज़स्समाउ इंशक़्क़त, ये वाली सूरत जो है, इसकी पहली 4 आयात को लिख लें, वुज़ू की हालत में कोई भी लिख ले और इसको पाक कपड़े में बांध कर वो खातून अपने पेट के ऊपर बांध ले, नाफ के ऊपर बांध ले। दूसरे नंबर के ऊपर इसी सूरत की 2 आयात को वालक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत वादिनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, वालक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत वादिनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, इन 2 आयात को वो खातून पढ़ती रहे। यानी जब उसके अय्याम करीब आ जाएं और जो उसका मुद्दत है वो पूरी हो जाए तो फिर इन 2 आयात को पढ़ती रहे। एक तस्बीह पढ़े, दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े, इनका विर्द रखे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल फरमाएंगे और ऑपरेशन से वो बच जाएंगी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ये बहुत मुफीद और बड़ा ज़बरदस्त अमल है। इससे हज़ारों ख़वातीन ने फ़ायदा उठाया है अल्लाह के फजल करम से। ऐसी ख़वातीन को भी इससे फ़ायदा हुआ जिनको डॉक्टर बोल चुके थे जी आपका ऑपरेशन ही होगा। बस इस चीज़ को जहन में रख के अच्छे डॉक्टर का इंतखाब कीजिए और इस आयत का विर्द रखिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ऑपरेशन की ज़हमत से आपको महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला तमाम मर्द व ख़वातीन के ऊपर अपना फजल व करम फरमाए, हर तरह की मुसीबत और आजमाइश से आप सबको महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।